अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से और लेक्चर पार्ट नंबर 3 है ये। तो 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपल ये कह रहे कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या निकालना है? कॉमन लॉगरिथम निकालना है हमने। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम वो कहते हैं निकालना है। पार्ट 1 है 232.92। आप इसको कहने के लेट्स x इज इक्वल टू 232.92 log of x इज इक्वल टू log of 232.92। नेक्स्ट, इसका जब हम लोगों ने लॉग निकालना है तो इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं कि इसको आप साइंटिफिकली फॉर्म में लिखें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आ जाएगी। तो आप पहले इसको लेट्स से कि मैं वही करता हूँ कि इसको लॉग इनटू लिख सकते हैं 2.3292 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये पॉइंट यहाँ से कितना 2 इधर को शिफ्ट हुआ है, 10 टू पावर 2। ये साइंटिफिकली फॉर्म में लिख दिया। तो अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? ये जो 10 टू पावर है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। और दूसरा जो हम लोगों ने निकालना होता है वो है मैंटिसा। ठीक है ना, दूसरा जो हम लोगों ने निकालना है वो क्या निकालना है? मैंटिसा निकालना है। तो मैंटिसा क्या होगा? मैंटिसा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके फर्स्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो लिख लेते हैं। वो क्या है? 2329। ये फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं। तो इन 4 डिजिट्स में से पहले 23 रो कॉलम नंबर 2 और फिर 9 का फ़र्क देखेंगे हम लोग। तो इसको जब हम लोग लॉग के टेबल में आते हैं, किसके? लॉग के टेबल में आते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले 23 पर जाएंगे। ये 23 है। ठीक है, 23 के नंबर 2 पर जाना है, ये है 3655। 3655 के हम लोगों ने ये 2 पे आ गया और आगे क्या था? 9। 3655 और 9 के ऊपर जो फ़र्क आ रहा है इसका वो 17 आ रहा है। तो आ जाएगा 3655 प्लस 17। तो 7 प्लस 5 12, 1 कैरी किया, 7 6 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो मैंटिसा आएगा वो आएगा 3672। ठीक है, ये जब हमारे पास मैंटिसा भी आ गया है और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी आ गई है, तो अब हम लोगों ने इन दोनों को इकट्ठी शेप के अंदर लिख देना है। मैंटिसा जो होता है वो हमेशा इस तरह लिखा जाता है 0 पॉइंट करके। तो उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि कह सकते हैं कि log x, ये वाला ऊपर जो है log x इज इक्वल टू पहले कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 2, फिर मैंटिसा की वैल्यू 0.3672। ये मैंटिसा है और ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा अलहदा से शो करना चाहें तो वो ऐसे हो जाएगा कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है और ये आपकी मैंटिसा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो है पार्ट 1 ख़त्म हो गया। अब पार्ट 2 की बारी आती है। तो पार्ट 2 है हमारे पास 29.326। ठीक है,
तो इसमें भी आप कह लें कि लेट्स x इज इक्वल टू, ठीक है, 29.326, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर साइंटिफिकली फॉर्म में भी लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगी, 2.9326 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये एक पॉइंट इधर क्या है तो 1 आ जाएगी, ठीक है। अब लॉग ले लें दोनों तरफ, तो log x इज इक्वल टू log ऑफ 2.9326 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1। तो ये जो 1 जो शो कर रहा है ये क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद मैंटिसा आ जाता है। मैंटिसा जो है वो आएगा, अगर हम लोग इसके 4 डिजिट कर लें, 293, ये 2 को हम लोग पीछे 6 है, अगर 5 से ऊपर आ जाए, 5 या 5 से ऊपर आ जाए तो इस डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं, जो भी कोई हो उसको 1 बढ़ा देंगे। तो अभी ये 2 है तो इसको हम लोग 3 कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे 3। तो अब हम लोगों ने 29 की रो में 3 कॉलम और 3 का फ़र्क निकालना है। तो अब दोबारा हम लोग लॉग टेबल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये 29 आ गया। 29 की हम लोगों ने कौन सी वैल्यू पे जाना है, 3 के ऊपर जाना है। ये 3 वैल्यू आ गई ऊपर से, देखें 3, 4669 के अंदर 3 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 4 हम लोगों ने ऐड करना है, 4669 प्लस 4 करना है, ये 3, 6 प्लस 1 7, 6 4, तो ये मैंटिसा आ जाएगा हमारे पास 0.4673। तो अब ये दोनों चीज़ें जब हमारे पास आ जाए, लॉग भी और मैंटिसा भी और करेक्टरिस्टिक वैल्यू भी और मैंटिसा भी आ जाए, तो फिर हम लोग कहते हैं कि लॉग x इज इक्वल टू पहले करेक्टरिस्टिक वैल्यू पॉइंट मैंटिसा की वैल्यू 4673। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1.4673, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पार्ट 3 है, 0.00032, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.00032। तो इसको हम लोग साइंटिफिकली फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये पॉइंट उस तरफ को कितना गया है 1 2 3 4, तो ये -4 आ जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा -4, 1 2 3, और ये यहाँ पर हम लोग पॉइंट लेकर आए तो इसलिए यहाँ पर आने के लिए 1 2 3 4 काउंट किया है। तो ये जब पॉइंट को इधर लेकर जाएंगे तो फिर माइनस में लिखेंगे -4। तो इससे अब कहते हैं कि log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4। अब ये जो इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -4, ठीक है। और मैंटिसा क्या आएगा इसका, वो हम लोग कहेंगे ये 32 है। ये 32 का मतलब ये होता है कि इसके आगे 0 अपने पास से लगा लेते हैं तो, ठीक है। तो ये 32 का 0 0 पे चेक करना है, तो 0 तो ये वाला तो 0 है नहीं, सिर्फ 32 की रो का जो 0 वैल्यू है सिर्फ वो काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए अब आप, ये 32 आ गया, 32 का 0 जो है वो 51 है, ठीक है। 32 का 0 जो है वो क्या है 51 है, 51। तो ये आप लोग लिख देंगे 0.51
50 एंड 51। तो इसका हम लोग कहेंगे फिर log x इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये अब माइनस में है तो हम लोग ये 4 लिख के इसके ऊपर ये माइनस ऊपर लगा देंगे बाहर, 0.5051। ये आपका पार्ट 3 हो गया। ठीक है, तो पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 जो है वो 0.3206। ठीक है, तो इसका हम लोग कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.3206। ठीक है, तो इसको हम लोग साइंटिफिकली फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3.206 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये पॉइंट a किस तरफ को गया तो इसलिए 10 टू पावर -1। ठीक है, 10 टू पावर -1। अब लॉग लेने दोनों तरफ से, log x इज इक्वल टू log ऑफ 3.206 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -1। तो इसका करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो आएगी वो -1 आ जाएगी। और मैंटिसा जो है इसका, मैंटिसा हम लोग को करें किस में देखने के, 32 की 0 में और 6 में फ़र्क देखेंगे। ठीक है, 32 की 0 जो है वो अभी हम लोग ने निकाला है वो 51 होता है, और उसमें 6 का जो फ़र्क वाली लाइन है वो देखनी है, वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये 32, ये 0, 50, 51। अब हम लोगों ने यहाँ पर 6 की वैल्यू देखनी है जाके। 6 की वैल्यू जाके आती है 8। ठीक है, 6 के ऊपर जो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे ये 6 है, तो 6 के कॉलम में हम लोग जब नीचे आएंगे तो वो कितनी वैल्यू आएगी, 32 के लिए इक्वल 8 आ रही है। तो इसमें हम लोग 8 ऐड कर देंगे तो ये 59 आ जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं 0.5059। ठीक है, तो फिर log ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 है, माइनस का है तो ये ऊपर माइनस आ गया 0.5059, ये मैंटिस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट नंबर 4 था एक्सरसाइज 3.2 का वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है आपके पास 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ log of 31.09 is equal to 1.4926, then find the following. Find values of the following. ठीक है, तो उसमें पार्ट 1 है इसका log ऑफ 3.109, इसका हम लोगों ने निकालना है। तो इसका जो हम लोगों ने log निकालना है तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता था, मैंने आपको बताया था कि इसको कोशिश करें कि इसकी जो हमारी फॉर्म है ना साइंटिफिकली फॉर्म, उसमें लिख कर देखें। तो ये साइंटिफिकली फॉर्म में आ जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितनी हो तो ये यही आ जाए, 0 होगी अगर पावर तो वो वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है, और बाकी मैंटिसा रह गया है 3109 का मुताबिक हम लोगों ने मैंटिसा निकालना है। ठीक है, तो मैंटिसा के लिए ये जो वैल्यू जो उसने दी हुई है
कि 3109, तो ये पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू ये मैंटिसा ही है, ये इस लॉग इस वैल्यू का मैंटिसा क्या है, ये बाद वाली वैल्यू। तो हमारा इसका भी मैंटिसा जो होगा वो 0.4926, तो मैंटिसा हमारा वही हमेशा रहेगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू में चेंज आएगी। तो हम लोग कहेंगे कि लॉग ऑफ 3.109 इज इक्वल टू, ये 0 है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0.4926, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब उसका पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में वो कहता है कि लॉग ऑफ 310.9, ठीक है, तो इसको भी आप साइंटिफिकली फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा लॉग इंटू 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, अब ये पॉइंट इस तरफ को ट्रेवल किया कितना 1 2 2 ट्रेवल किया तो 10 टू पावर 2, ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ गया, देखिए यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ गया। ठीक है, 9 से यहाँ पर था ना पॉइंट, 9 से ये 2 ट्रेवल करके इधर आया, तो इसलिए 10 टू पावर पॉजिटिव 2 हो गई। अगर लेफ्ट साइड को आए तो प्लस, और अगर लेफ्ट साइड को जाए पॉइंट तो नेगेटिव माइनस होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास 2, और मैंटिसा जो है वो ऑलरेडी हमारे पास वही है, मैंटिसा जो है वो हमारे पास ऑलरेडी 0.4926 है, तो इसकी लॉग ऑफ 310.9 का इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 है कैरेक्टरिस्टिक पर, ये 2.4926, तो यहाँ पर आपका शुरू में जो है वो 2 आ जाएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू वही होगी। अब पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 के अंदर इंटरेस्टिंगली उसने थोड़ा चेंज किया है कि लॉग 0.003109, ठीक है, ये देखें 3109 वही है जो हमें इसने शुरू में दे दिया हुआ, ताकि हमारा मैंटिसा वही रहे। तो इसको भी आप लोग सबसे पहले ज़रा साइंटिफिकली फॉर्म में लिखें, तो ये देखें क्या बनता है, लॉग इंटू या पॉइंट यहाँ पर लेके आना है, तो 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, अब ये देखें ये राइट साइड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो हमारी पावर माइनस में आ जाएगी, 1 2 3 के बाद जो है हमारा पॉइंट आ रहा है, देखें कितने ट्रेवल किए, 1 2 3 के बाद वो हमारा पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी -3। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, -3, और इसका जो मैंटिसा है जैसा कि उसने वो शुरू में दे दिया हुआ है 0.4926, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आ गई, तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉग ऑफ 0.003109 इज इक्वल टू, ये 3 माइनस का है, तो ये 3 माइनस का ऊपर बार लग गया 0.4926, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर 4 देखें इसका कैसे होता है। पार्ट नंबर 4 है लॉग 0.3109, ये दिया हुआ। तो सबसे पहली बात जो है हम लोगों ने क्या करना है, इसको साइंटिफिकली फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये एक राइट साइड की तरफ ट्रेवल किया है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। एक 1 जो है वो 1 डिजिट ट्रेवल किया राइट साइड पे, तो इसलिए ये देखें ना, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, 3 के बाद आया, तो एक आया इसलिए -1 आ गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है हमारे पास, -1, और इसका मैंटिसा जो है वो वही है, मैंटिसा जो है वो 0.4926 ही है। तो हम लोग फिर कहते हैं कि लॉग ऑफ 0.3109 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -1 थी, तो ये 1 लिख के ऊपर माइनस आ जाएगा,
बाकी जो मेंटिस है वो हमारा सबका एक ही आ रहा है 4926। तो ये आपका पार्ट 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। कि अब उसने हमें कह दिया है कि कॉमन लॉगरिथम जो है ना वो उसने हमें रिवर्स करना है हम लोगों ने। इसका पार्ट 1 करते हैं। इसका कॉमन लॉगरिथम दिया हुआ है और उसका नंबर मालूम करना है। नंबर जो है ना वो क्या आता है वो हमें मालूम करना है। तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 हम लोग करते हैं। पार्ट 1 है 3.5621, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि ये लॉग कॉमन लॉग है, तो फिर ये कह सकते हैं कि लॉग लेट्स कह लें कि लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621, ठीक है। तो बोथ साइड हम लोगों ने क्या करना है, अब एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है इसका? एंटी लॉग बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखें क्या होगा। ये एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5621, ठीक है। तो ये एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ हमारे पास सिंपल x रह जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंपल हमारे पास x आ जाएगा। एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है। ये आप आगे जाके भी देखेंगे कि हम लोग हमेशा जो है जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो वो लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है। तो फिर सिंपल ये जो आपस में दोनों कैंसिल हो गए तो अंदर क्या रह गया? सिर्फ x। तो वो x आ गया, x इज इक्वल टू, अब इस चीज़ का हम लोगों ने क्या लेना है? एंटी लॉग लेना है। इसका क्या लेना है? एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने के लिए हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। जो पहला हिस्सा है हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये मेरा हमेशा हमें करैक्टरिस्टिक वैल्यू बताता है, और ये वाला जो होता है ये हमें मेंटिसा के वैल्यू बता रहा होता है। तो आप हम लोगों ने एंटी लॉग लेना है, तो हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग 0.5621, ठीक है, इसको क्या करेंगे? ऐसे लिख लें, एंटी लॉग 3 प्लस 0.5621, ठीक है। इस तरह आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि वरना ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कह लें कि हम लोग अगर इसको इस तरीके से कर लें तो आसानी आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास करैक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 3, ठीक है। और मेंटिसा जो है वो हमारा ये है 5621, ठीक है। वो क्या है? 0.5621। तो अब हम लोगों ने एंटी लॉग के अंदर 0.5621 की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। 0.56 की रो और 2 और 1 उसका कॉलम होगा। तो अब जो टेबल है वो एंटी लॉग वाला देखेंगे। कौन से वाला देखेंगे? एंटी लॉग वाला, एंटी लॉगरिथम वाला देखेंगे। पहले जो हम लोग देख रहे थे वो लॉगरिथम वाला टेबल देख रहे थे, वो ये वाला टेबल था, ठीक है। अब हम लोग एंटी लॉग वाला देखेंगे। कौन सा देखेंगे? एंटी लॉग। एंटी लॉग का कौन सा नंबर देखना है हम लोगों ने? 0.56। क्या देखना है हम लोगों ने? 0.56। तो 0.56 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ये देखें 0.56, 0.55, उसके नीचे 0.56।
0.56 का 2 and 1, 0.56 का 2 and 1, 0.56, अब इसका 2 जो है वो ये 2 आ गया ऊपर से, ठीक है। 36 48, 36 48, और उसके बाद जो है हम लोगों ने कहाँ तक जाना है, इसका 1 तक जाना है, तो 1 के अंदर 1 नहीं आता है, ये 1 जो टेबल है उसके अंदर 1 नहीं आ रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि 0.56 का जो 2 है वो 36 48 है, 36 48 प्लस 1 36 49 आ गया, तो ये आ जाएगा, ये जो हम लोग मेंटिसा निकाला है वो 36 48 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 49। अब हम लोग कहते हैं कि x इज इक्वल टू किसके था, x इज इक्वल टू एंटी किसको इक्वल था, एंटी लॉग ऑफ 3.5621, तो इसका हम लोगों ने ये निकाला है मेंटिसा, तो हम लोग ये कहेंगे कि 36 49, यहाँ पर पॉइंट लगाएं और ये मेंटिसा का मतलब है 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 10 टू पावर 3 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें इसका आंसर क्या बनता है, 36 49 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब x का पावर 3 का मतलब ये है 3.49 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 3 3, तो इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 49 इसका आंसर आ जाएगा, 39 46 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो 3 है ये करैक्टरिस्टिक वैल्यू आ गई, और ये जो था ये मेंटिसा आ गया, मेंटिसा की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ने एंटीलॉग लेके इसको सॉल्व कर दिया। इसका अब हम लोग वो करते हैं पार्ट नंबर 2 जो है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो एक पार्ट नंबर 2 भी दिया गया है, वो करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि 1 प्राइम पॉइंट या 1 बार आवर 1 बार 7 4 2 7, ये है। हम लोग कहते हैं कि लेट्स, ये कॉमन लॉग है, तो हम कहते हैं कि लॉग ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 प्राइम पॉइंट 7427, तो हम लोग कहते हैं कि x इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने के बाद ये एंटी लिख देंगे, बस हम लोग शॉर्टकट इसको आप इस तरह लिख सकते हैं एंटी लॉग। वो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया है कि ये किस तरीके से होता है कि लॉग एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है तो x रह जाता है, तो आप ये चीज़ छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि log x इज इक्वल टू दिस है, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ द अदर साइड, ठीक है। दूसरी साइड का आप एंटी लॉग ले लें, ये 1 प्राइम पॉइंट 7427, तो यहाँ पर हमारी करैक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 1 बार, जिसको हम लोग -1 भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, -1 भी कह सकते हैं। और मेंटिसा जो है वो हम लोग ने किस तरह देखना है, मेंटिसा जो है वो 0.7427 के हिसाब से हमने देखना है, किसके हिसाब से देखना है, इसके हिसाब से देखना है मेंटिसा, ठीक है। इसका हम लोग ने मेंटिसा लेना है, तो वो हम लोग देखते हैं अब 0.74 रो होगी और 2 कॉलम और 7 कॉलम देखेंगे, ठीक है। बाय द वे मैंने एक एक्सेल के अंदर इस टेबल को
शॉर्टकट तरीके से बनाया हुआ है। अगर कोई लेना चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वो फ़ाइल रखी हुई है एक्सेल की, वो फ़ाइल डाउनलोड कर ले तो ये टेबल जो है और लॉग वाला जो टेबल है वो वहाँ आपको एक्सेल की शीट के अंदर मिल जाएंगे। और उसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल भी की हुई है कि अगर हम लोग सिर्फ जैसे ये 0.76 है तो आप उसका 0.76 और आगे वाला ये वाला दोनों लिखें तो वो आपको वैल्यू भी निकाल कर बता देगा। वो भी उसमें एक शॉर्टकट मैंने वो सॉफ्टवेयर छोटा सा बना के रखा हुआ है एक्सेल की फॉर्मेट के अंदर, तो वो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसमें उससे भी कर सकते हैं। तो ये क्या था 0.74, ये हम लोग 0.74 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 0.74। उसके बाद हमने कहाँ जाना है 0.74 की 2 और 7 में जाना है। 0.74 की 2 आ जाएगी ये 2 है ऊपर, ये 2 से सीधा नीचे है तो ये है 5521 ये आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने 7 तक जाना है, ये 7 आ रहा है, ठीक है। 7 कितना है 9 आ रहा है, ये देखें ऊपर से ये 9 आ रहा है, ये 7 में 9 आ रहा है और 2 में 5521। तो हम लोग लिखते हैं अब इसको 5521, ठीक है। ये 5521 और आगे 9 का 7 के अंदर वो आ रहा है, आपका फ़र्क आ रहा है। तो ये 9 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 5530, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसका जो मैंटीसा बना है वो क्या बना है 0.5530, ठीक है। अब जब हम लोग इसको एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है, इसका एंटी लॉग लेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/0.7427 तो इसकी साइंटिफिकली फॉर्म लिख दें 5.53। इसको ये चाहे तो यहाँ साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ज़्यादा आसानी है आपके लिए होगी, ठीक है। साइंटिफिकली फॉर्म के अंदर मैंटीसा लिख दिया मल्टीप्लाई बाय ये जो था 10 टू पावर -1 कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -1 लिख दी, ठीक है। अब आप इसको -1 है तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 10 करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0.5530, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.553 लिख दें, चाहे साथ में 0 भी लगा दें, ये ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 था। अच्छा, इसके बाद अब आगे जो आ रहा है what replacement for unknown is each of the following will make the statement true। ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हैं ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के मैंने एक्सेल की फॉर्मेट के अंदर टेबल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, वो वहाँ से आप ले सकते हैं। और उनको फाइंड करने के लिए शॉर्टकट एक छोटा सा भी मैंने बनाया हुआ है, उसमें आपने 4 डिजिट्स हैं तो आपने 2 पहले डालने हैं, फिर 1 डालना है, फिर 1 डालना है। तो उस तरह करने से आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर मैं कोई उसकी स्क्रीनशॉट डाल सका तो मैं इसी वीडियो के एंड के ऊपर उसकी थोड़ी सी वो भी डाल दूँगा स्क्रीनशॉट, तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी कि कैसे निकालना है। किसी भी चीज़ की अगर समझ ना आई हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और
इसके जो PDF फॉर्मेट के जो वो है नोट्स, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप इनको अपने तौर पर भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने अगर कोई वैल्यू लॉगरिथम की निकालनी हो तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स से कि हमने फाइंड करनी है 3109 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पर 24 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आप 31 लिख दें, 31, और ये जो 5 है इसकी जगह पे 0 लिख दें, और 9 जो है इसकी 6 की जगह पे 9 लिख दें। ये देखें 3109, तो ये जो है ये आपके पास वैल्यू आ गई है 4926। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है देख लेते हैं। 31 की ये आ गया, 31 की 0 जो है वो 4914, और 9 के अंदर जो है इसका फ़र्क जो है वो देखें कि आता है 12 भी आ रहा है। 9 के अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो 12 भी आ रहा है। ठीक है, लेट्स से कि अब हम लोग की कोई और वैल्यू है 2456 निकालना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 24 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 24 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, और यहाँ पर 6 लिख देंगे। ये 24 5 6 है ना, 24 5 6 अलग। ठीक है, तो ये देखें ये वैल्यू आ गई है 25 4, ये 24 आ गया। 24 की कौन से 5 के अंदर जाके देखना, तो 24 का 5 ये देखें 3892 है, 3892 है, और 6 के अंदर जो है उसकी वैल्यू जो है वो देखें कितनी बन रही है, 6 के अंदर उसकी वैल्यू 11 आ रही है। ठीक है, तो ये 3903 इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आपकी लॉग की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग जो है एंटी लॉग का भी निकाल सकते हैं। लेट्स से कि एंटी लॉग का मैंने निकालना है 0.2134 निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0.21 और फिर 3 और फिर 4 लिख देंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पर आकर देखें, अगर 0.21 ये है, 0.21 की 3 वैल्यू जो है ये देखें 3 के ऊपर आगे 1633 1633 1633 आ गया। उसके बाद ये 3 के बाद 4 आता है, तो इस 3 के बाद हम लोगों ने ये 4 की वैल्यू जाकर देखनी है, तो वो भी देखें 2 आती है। ठीक है, वो भी 2 आ रही है, तो ये 2 आ गया। 2 ऐड करने के बाद हमारे पास 1635 इसकी वैल्यू आ गई। लेट्स से कि अगर हम लोगों ने 0.5607 निकालनी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.56 पहला हिस्सा, उसके बाद फिर 0 है तो 0 लिख दें, और 7 है तो 7 लिख दें। ठीक है, तो इंटर करेंगे तो ये आपके पास 36 37 उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको भी आप अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो बेशक कर लें। ये 56 आ गया 0.56 की, 0 वैल्यू ये है, 0 के अंदर 36 एंड 31 36 31। ठीक है, उसके बाद 7 है, 7 के अंदर इसका फ़र्क देखना है, तो ये देखें 7 के अंदर इसका फ़र्क 6 आ रहा है, तो ये 6 यहाँ पर आ गया, तो 36 37 इसका टोटल बन गया। ठीक है, तो ये जो फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का मैंने तरीका बता दिया है। फिर भी अगर समझ ना आई हो तो कमेंट्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल छोटी सी मैंने कहा ये लॉग का टेबल जो है ये भी आपको मिल जाए, और वैल्यूज़ को फाइंड करना भी आपको आसान हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो आप ये फ़ाइल रन करके देख सकते हैं, और आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।